किया था, हमने एक एक्सेल शीट बनाई थी, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। शीट कैसी थी ध्यान से देखिएगा, कैसे मैंने इसके अंदर फॉर्मूले लगाए थे। वो शीट मैं निकाल लेता हूँ जो हमने कल बना के देखी थी। जो हमने कल जो शीट बनाई थी बेटा, उसके अंदर हमने सीखा था कि एडिशन कैसे होता है। सबको दिखाई दे रही होगी शीट बेटा? तो इसी टाइप की हमने कल शीट बनाई थी जिसके अंदर हमने टोटल करके देखा था। सपोज करो जतिन एक आपका स्टूडेंट है, ये उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। इन मार्क्स को हमने क्या करना है, टोटल करना है, और आज हम उसका परसेंटेज भी निकालने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के थ्रू। कैसे? देखें, जतिन के ये सारे मार्क्स हमने ऐड करने हैं। जो हमने ऐड करने में उसको कलर दे देता हूँ। सपोज करो मैंने इसको कलर दिया येलो। मुझे ये चीज़ें क्या करनी है, आपकी ऐड करनी है। ये चीज़ें ऐड करनी है तो मैंने इसको कलर कर दिया है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, टोटल निकालना है मुझे इनका। तो मैंने टोटल के लिए जो फॉर्मूला आपको बताया था कि सबसे पहले हम इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू के बाद मैंने 58 को ऐड करना है, तो 58 को या तो मैं क्लिक कर लूँगा या मैं इसका सेल एड्रेस लिख लूँगा। सेल एड्रेस देखने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले 58 के ऊपर में टॉप में जाए तो यहाँ लिखा है एफ। मैंने क्या लिखा, एफ लिखा। इसके बाद मैं गया लेफ्ट में, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 6। F6 मैंने जैसे ही लिखा, आपको ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हो गया मतलब ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर अब हम सबसे पहले, मैंने पहले 58 को ऐड किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे हमने पहले ऐड किया F6 को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, ब्लू हो गई वो वाली सेल, प्लस किया। 56 को ऐड करना है तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ G और 6, G6 इसका सेल एड्रेस है। या इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। 45 पे मैंने क्लिक किया आपकी बार, फिर प्लस किया, फिर मैंने 89 पे क्लिक किया, तो अपने आप आपकी क्या करेगा, ये सेल एड्रेस को उठा लेगा। सेल एड्रेस अपने आप इसने पिक कर लिया। और जैसे मैंने इसके बाद प्लस में फिर करता हूँ और कंप्यूटर के मार्क्स को भी मैंने क्लिक कर लिया, तो इसने भी अपने आप सेल एड्रेस को पिक कर लिया, J6। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ रहा है। तो यही हमारा तरीका है कि आप एडिशन कैसे करेंगे। हमने पहले को ऐड कर लिया, अब हमने विवेक के मार्क्स ऐड करने हैं। विवेक के मार्क्स अगर हमने ऐड करने हैं तो मैंने वापस में टोटल वाले कॉलम में गया, इस सेल के अंदर मैंने डबल क्लिक किया, इक्वल टू लिखा, 65 को पहले मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, प्लस का साइन लिखा, 54 पे क्लिक किया, फिर प्लस लिखा, 63 पे क्लिक किया, फिर प्लस लिखा, 94 पे क्लिक किया, फिर प्लस लिखा, 77 पे क्लिक किया, और जैसे मैंने एंटर किया इसने मुझे टोटल दे दिया। तो ये इसी तरीके से हम सबके टोटल सबसे पहले निकालते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि आपने ये फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल दिखाई दे रहा है, जो हमने फार्मूला लगाया था वो नहीं दिख रहा। अब आप पूछेंगे सर फार्मूला कहाँ गया, तो अगर आप देखें ऊपर, यहाँ पे आपकी फार्मूला बार के अंदर इसका फार्मूला आ रहा है कि आपने क्या फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया है। तो ये फार्मूला मेरा कहाँ पे आ गया, फार्मूला बार के अंदर। इसी तरीके से अगर 338 के बारे में आप बात करें, इसको सिलेक्ट करें और इसका अगर फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला भी आपको फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो जैसे ही फार्मूले कंप्लीट होने के बाद आप एंटर करते हैं, फार्मूला आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ केवल उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है रिया के मार्क्स ऐड करने की। तो इसको भी, तो नेक्स्ट को भी ऐड करने का तरीका बेटा वही है जैसे हमने पहले वाले को ऐड किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये ऐड किया था, इस सेल के कॉर्नर पे अगर आप माउस लेके जाते हैं
तो प्लस बना आ रहा है। इस प्लस को अगर मैं माउस से सिलेक्ट करूं और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो सेम मेरा जो फॉर्मूला है वो आपका कॉपी हो जाएगा। सारा फार्मूला मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया नीचे की तरफ। सारे की सारी मेरी टोटल जो है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा था। अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है बेटा, वो हमने पढ़ना है आपका कॉम्प्लेक्स फार्मूला कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपकी बुक पे ही चलते हैं वापस। आपकी बुक में जो दिया है उसको देख लेते हैं। देखें इसके अंदर जो आपकी बुक में जो तरीका बताया है, बुक का जो एग्जाम्पल है वही हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक का एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर आप देखें तो इसने भी टोटल किया हुआ है आपका। तो क्या हुआ, टोटल किया हुआ है जैसे मैंने टोटल किया था, इन सब का इसने टोटल किया है उसी फॉर्मूले से जो हमने फार्मूला यूज़ किया था। अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसने इसी टाइप से आपका ऐड किया है, इक्वल टू और प्लस वाले उसको रिपीट करके। अब इसने सब सारे इनको क्या कर लिया, टोटल किया हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबका टोटल दिखाई दे रहा है, जैसे हमने अभी टोटल करके देखा था। हमने भी ऐसे ही टोटल किया था, सबका सबका टोटल कर दिया था हमने। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स फार्मूले, कॉम्प्लेक्स फार्मूले यानी बहुत सारे फार्मूले उसके अंदर लगाने हैं। कह रहा है एक परसेंटेज का कॉलम बनाएं और सेल I3 के अंदर, I3 का मतलब आपका ये जो सेल है H तक तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या लगाना है, फॉर्मूले में परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फार्मूले के अंदर। देखें इसके अंदर आई के अंदर इसने बोला था फार्मूला लगाने के लिए, तो देखें इसने कैसे फार्मूला निकाला है। या मैं आपको अपना जो शीट हमने बनाई है उस पर चलते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे वो फार्मूले से परसेंटेज निकालेंगे। सपोज करो इस बच्चे के हमने परसेंटेज निकालने हैं, तो परसेंटेज का हमारे पास अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है कि टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी क्या निकल जाती है, परसेंटेज निकल जाती है। तो इसी फार्मूले को हमने क्या यूज़ करना है, इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है कि यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सपोज करें इक्वल टू, टोटल मेरा किस सेल में आ रहा है, K6 के अंदर आ रहा है टोटल मेरा। टोटल मेरा क्या है, इस बच्चे का मेरा अगर टोटल की बात करें जतिन का, तो इस बच्चे का टोटल मेरा 338, यानी इसकी परसेंटेज कितने में से निकलेगी, 338 में से निकलेगी। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, K6 सिलेक्ट हो गया, डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। 5 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, 5 से हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया। तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी परसेंटेज आ गई इस बच्चे की। इसी तरीके से अगले बच्चे की अगर हमें निकालनी है, इक्वल टू लिखेंगे, इस बच्चे के जो टोटल मार्क्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय सब्जेक्ट हमारे पास उतने ही है 5 लिखेंगे और एंटर करेंगे। इस बच्चे की हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। इस फार्मूला भी आपका कहलाता है कि हमने परसेंटेज कैसे निकाली है। परसेंटेज निकालने का यही आपका एक तरीका है। तनिष्क बेटा बताएं, तनिष्क बताएं बेटा। सर बुक में तो कोई और फॉर्मूला दिखा रखा है सर। कोई नहीं, बुक वाला फॉर्मूला फॉलो मत करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, बुक वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला एग्जांपल याद रखो जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये बिल्कुल आसान है, इससे समझ लो, बाद में बुक वाला भी करा दूंगा। इससे समझ में आ गया ना टोटल और परसेंटेज कैसे निकलेगी, टोटल और परसेंटेज अच्छा कैसे निकलेगी वो समझ में आ गया ना आपको। मेन हमारा यही है कि हमें ये समझना है टोटल और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आ गया। फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है।
बुक वाला भी मैं एक दिन करा दूंगा आपको, लेकिन पहले मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ठीक ये है। बेसिक है, सबसे आसान है। ठीक है। हाँ जी प्रीति बताएं बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा। प्रीति बताएं बेटा। प्रीति बताएं बेटा डाउट। सर जो आपने प्लस से जो और परसेंटेज आए थे वो और स्टूडेंट्स के हैं सर? हाँ, प्लस से, प्लस का मतलब मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया तो जिसके सामने आ रही है परसेंटेज वो उसी की तो निकलेगी ना। ओके सर। भाई इसको अगर आपने डिवाइड किया, 338 किसके थे? जतिन के थे ना। और आपके 353 किसके थे? विवेक के थे। ठीक है। तो आपके 353 विवेक के थे, उसके हिसाब से इसकी परसेंटेज निकल गई। रिया के 391 टोटल थे, उसके हिसाब से इसकी परसेंटेज निकली। तनुज के 409 थे, उसके हिसाब से इसकी परसेंटेज निकल गई। लेकिन आप फार्मूला देखेंगे तो चेंज देखो, आपके अगर तनुज का फार्मूला आप देखो, ऊपर फार्मूला दिखा रहा है ये रहा, तो क्या सिलेक्ट है इसमें? 409 K9 के, और ये यहाँ से आ रहा है 9, दिख रहा है? तो ये अपने आप चूज कर लेगा। देखो के, और मेरा 9 कहाँ पे है? ये रहा। तो मेरा इसलिए क्या है यहाँ फार्मूले में, क्या आ रहा है? K9 आ रहा है, अपने आप ले लेगा ये, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब आप ड्रैग करते हो ना तो ये अपने आप फार्मूले को पिक कर लेता है। क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर है डाउट? चलिए अब गरिमा बताएं बेटा। गरिमा बताएं बेटा जल्दी से। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ पा रही। बेटा मेरी अभी आ रही है आपको आवाज? सीखे थे, ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स फार्मूला। परसेंटेज निकालने का, टोटल निकालने का हमारा फार्मूला कैसा है, कैसे काम करता है। देखो ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ के घर में तो बेटा लैपटॉप होंगे, किसी के कुछ ऐसे होंगे जिनके घर में लैपटॉप नहीं होंगे। तो ये आप चीज़ें, फार्मूलेज आप तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करके देखें जिसके घर में है। जिसके घर में नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर भी आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर आता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है WPS। WPS सॉफ्टवेयर को आप क्या कर लें? इंस्टॉल कर लें। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? उसके थ्रू ही आप अपना ये एक्सेल शीट बना सकते हैं एक छोटी सी। और उस एक्सेल शीट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट ये एक छोटी सी टेबल बना के, और उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये कर सकते हैं। देखो इसी तरीके से अगर आपको मैं सब्ट्रैक्शन का करके दिखाऊं, तो बहुत आसान फॉर्मूला है आपका सब्ट्रैक्शन का। सपोज करो आपके पास 2000 रुपये थे, आपके पास 2000 रुपीज़ थे। 2000 रुपीज़ में से आपने खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिया, सपोज करो 630 रुपये का। अब आपके पास कितना बचा टोटल? अब अमाउंट आपके पास कितना है? तो देखो आसान सा फार्मूला, इक्वल टू लगाया, यानी 2000 में से हम क्या माइनस कर दें? 630। तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, माइनस लिखा, इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? मेरा टोटल अमाउंट आ गया, यानी मेरे पास अब कितने रुपए बचे हुए हैं। तो इसका फार्मूला आपको अगर ध्यान दोगे तो ये तो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है, और इसका फार्मूला आपको वहीं पे दिखेगा। ये रहा फार्मूला बार के अंदर, कि इसमें से मैंने किसको माइनस कर दिया? 630 को माइनस कर दिया। तो इस टाइप के आप जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उनको लगा के आप अपने सिस्टम में, आपके पास एक्सेल है या फ़ोन में डाउनलोड करके उनको लगा के कोशिश करें करने की, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हाँ जी प्रियांशी बेटा बताएं। बताएं बेटा सर इसमें जैसे अब आपने तो अभी फॉर्मूला डाला, हम बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं सीधा 2000 माइनस 630 करके हाँ हाँ, इज इक्वल टू का साइन? वैसे भी कर सकते हो। देखो वो भी दिखा देता हूँ मैं कैसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया प्रियांशी ने। प्रियांशी कह रही है सर हमने ये फार्मूला लगाया, हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैंने क्या लिया, सीधा 2000 रुपये लिए, माइनस 630 और एंटर कर दिया। लेकिन अब इसमें बेटा दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं पता मेरे पास कितने में से क्या माइनस किया। यहाँ पे तो दिख रहा है ना, मैं 2000 में से मैंने 630 माइनस किए। अगर आपको इस किस लिए यूज होता है, टैक्स फॉर्मूला हमारा यूज होता है जहाँ पे हमें
टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप वहाँ पे ABCD लिखेंगे। टेक्स्ट का मतलब ये नहीं होता केवल ABCD लिखेंगे। टेक्स्ट का मतलब ये होता है टेक्स्ट के अंदर या ABCD के अंदर आप 1 2 3 यानी आपके नंबर्स भी आएंगे, वर्ड्स भी आएंगे, पंचुएशन मार्क्स भी आएंगे, ठीक। या आप कोई स्पेस भी दे सकते हैं, एक स्पेस छोड़ के आपने B लिख दिया, तो ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट होती है। तो टेक्स्ट का मतलब केवल और केवल वर्ड्स लिखने से नहीं है, उसके अंदर नंबर्स भी आपके काउंट होते हैं, पंचुएशन मार्क्स भी आपके काउंट होते हैं और स्पेसेस भी काउंट होते हैं। और दूसरी चीज जो है वो हम टेक्स्ट फॉर्मूला लिखते क्यों हैं? लिखने का पर्पज ये है कि जो हमने डाटा बनाया है या हमने जो एक्सेल में डाटा डाला है उसको आसानी से समझाया जा सके। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखो जैसे आपकी बुक में दिया है कि व्हेन यू ऐड टेक्स्ट टू द फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं, इट मेक्स द डाटा सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्या करता है, डाटा को आसानी से समझने में हमारी हेल्प करता है। द टेक्स्ट कैन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वर्ड, नंबर, पंचुएशन मार्क और स्पेसेस। ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर, टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। दिस टेक्स्ट नीड टू बी रिटन इन डबल कोट्स, जो मैं सुबह तुम्हें बताया था। और इसमें क्या डिफरेंस है, कह रहे अगर आपका टेक्स्ट कॉम्बिनेशन में है, कॉम्बिनेशन में यानी आपने उसमें वर्ड वर्ड भी यूज कर लिए, नंबर भी यूज कर लिए, पंचुएशन मार्क भी यूज कर लिया, स्पेस भी दे दिया, उस केस में वो डबल कोट में होना चाहिए। अगर सिंपल आप सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है डबल कोट्स के लिए, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का तो आपका वो डबल कोट्स में होना जरूरी है, ताकि ये बता सकें कि ये जो हमने कंटेंट लिखा है वो एक्चुअल में क्या है, टेक्स्ट है। क्योंकि अगर आप इन्वर्टेड कोमा ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा गैप आ गया, तो एक्सेल क्या करेगा, आधा इसको रीड करेगा और आधा इसको रीड करेगा। तो इसलिए ये बताने के लिए कि सारा मैटर एक ही है, ये कंप्लीट मैटर ए से लेके बी तक एक ही टेक्स्ट है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। जब हमारे मिक्स आपका टेक्स्ट होता है, यानी जिस टेक्स्ट के अंदर वर्ड भी हो, नंबर भी हो, पंक्चुएशन मार्क भी हो और स्पेस भी हो। और अगर सिंपल टेक्स्ट है तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका मेन डिफरेंस है इस चीज का, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला जो हमने किया था बेटा, ये टेबल मैंने आपको बना के भी दिखाई थी, मैं दोबारा भी बना के दिखा दूंगा इस टेबल को, कि इस टेबल में इसने क्या किया है, ये एक कॉलम है ए, एक कॉलम है बी, और इसके बाद तीसरे कॉलम में इन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। तो इसका पर्पज क्या है, देखो टेक्स्ट और बुक, ये चाहता है कि टेक्स्ट बुक क्या हो जाए, इस तरीके से लिखा जाए एक साथ, टेक्स्ट और बुक। तो अगर आपने देखा तो जो पहले हम एडिशन करते थे उसमें क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे, सेल का नंबर लिखते थे A1 सेल, और क्या लगा देते थे, प्लस लगा देते थे, प्लस B1 सेल। तो ऐड होके हमारे पास क्या आ जाता था, रिजल्ट आ जाता था, जो भी हमारा रिजल्ट है। वो तो था नंबर के लिए फॉर्मूला, जिसके अंदर हम किसका यूज करते थे, प्लस साइन का यूज करते थे। लेकिन जब आपने दो टेक्स्ट को ऐड करना है, यानी जब आपने दो वर्ड्स को आपस में ऐड करना है, अटैच करना है, तो उस केस में हम प्लस के साइन की बजाय हम क्या यूज करते हैं, एंड या M% सिंबल का हम यूज करते हैं। M% सिंबल अपने आप में क्या बताता है कि हमने A1 और B1 में जो दो टेक्स्ट हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक। तो ये वाला हमारा जो है कि सबसे पहले आप C2 सेल को सिलेक्ट करें, A2 एंड B2, A2 एंड या M% भी आप इसको बोलते हैं, M%, एंटर की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ मिलेगा, आपके फॉर्मूला बार के अंदर। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, टेक्स्ट वाले फॉर्मूले का हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आपका कैसे होगा। इनका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। तो एक हमारा ए कॉलम है, एक बी कॉलम है। इनको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपके कॉलम आपको अलग दिखाई दे जाए। और ये मैं आपको देखिए,
इसमें हमने लिखा टेक्स्ट और इसमें हमने लिखा बुक। अब मुझे इन दोनों का एडिशन यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू लगाया। हमने किसको ऐड करना है, टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट की अगर हम एड्रेस की बात करें तो टेक्स्ट का एड्रेस ऊपर देखो, ऊपर से आ रहा है F और इधर से आ रहा है 8, यानी इस सेल का वैल्यू क्या होगी, F8। इस सेल की हमारी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको ऐड करना है। तो ऊपर से हमारा आ रहा है F और इधर से हमारा आ रहा है 8, तो इस सेल की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, F8 हो जाएगी। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जिसको भी ऐड करना है उसको क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, सेल को सिलेक्ट कर लें। कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर दें इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे अपने आप इसका सेल एड्रेस लिखा आ गया F8, F ऊपर से लिया, 8 लेफ्ट से लिया। अब इसके बाद मैंने जो सिंबल लगाया एंड का, उसमें मैंने क्या किया, बुक को ऐड करना है इसके साथ G8, तो मैंने बुक के ऊपर क्लिक कर दिया। बुक के ऊपर जैसे क्लिक किया अपने आप सेल एड्रेस इसका ऐड हो गया। और इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करते ही अगर आप देखें तो टेक्स्ट बुक मेरा ये दोनों आपस में ऐड हो गए। और अब आप बोलेंगे सर इसका फार्मूला कहाँ गया, तो इसका फार्मूला अगर आप देखें फार्मूला बार के अंदर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे मैंने टेक्स्ट को ऐड किया और उसके लिए मैंने किस फार्मूले का यूज़ किया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इसका कि कैसे मैंने किया। सपोज करो यहाँ मैंने मेरा ही नाम लिखा और यहाँ लिखा मैंने कुमार। अब मैंने इनको इकट्ठा करना है, तो वही मेरा तरीका रहेगा, इक्वल टू मैंने साइन लगाया, वरुण के ऊपर क्लिक किया, एंड मैंने साइन लगाया M% और कुमार के ऊपर मैंने क्लिक किया। मेरा फार्मूला बन गया ये। और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंप्लीट ऐड होके आ जाएंगी दोनों चीज़ें, यानी वरुण प्लस कुमार इक्वल टू क्या हो गया ये। और इसका फार्मूला मुझे कहाँ मिलेगा, ऊपर फार्मूला बार के अंदर। अगर मुझे फार्मूले को चेक करना है तो मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका गाइडेंस दी हुई है। पर you can also add a space between two string of text by entering a space in between the double quotes। अब डबल कोट्स के अंदर हम स्पेस दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ A2 एंड B2। A2 एंड B2 की लिखने की बजाय इसमें देखो कैसे लिखा है, यू विल गेट द रिजल्ट टेक्स्ट और बुक। कैसे आएगा इसको समझ लेते हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इसका। अब जो बात की थी, यही बात थी कि इनके बीच में, वरुण और कुमार के बीच में गैप होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करूंगा मैं फॉर्मूले को, इसके बीच में डबल कोट्स और उसके बीच में कुछ नहीं लिखूंगा। कुछ नहीं लिखूंगा मतलब वहां पे क्या आना चाहिए, स्पेस, और इसको वापस से जोड़ दूंगा एंड के साथ। अब एंड मेरे 2 बार यूज होंगे, FN जोड़ रहा है इस स्पेस को और ये स्पेस जुड़ रहा है F9 से। अब मैं अगर इसको एंटर करता हूँ मेरा इसके बीच में क्या आ जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। और मेरा अगर फार्मूले की अगर आप बात करेंगे तो आपको ऊपर फार्मूला दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर F9 एंड, फिर आपका स्पेस और फिर दोबारा से एंड और G9 लिखा हुआ है, जो कि यही बताता है कि आप कैसे इसको यूज करें। उसको समझ लें। ये जो एग्जांपल है आपका जो बुक में दिया है, यही वाला एग्जांपल हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। एक्सेल के अंदर ही हमने प्रैक्टिकल किया था। कैसे किया था वो मैं आपको दोबारा आज करके दिखा देता हूँ, आप उसको ध्यान से देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। ये तो हमारी जो टेबल थी जिसके अंदर हमने नॉर्मल एडिशन किया था। इसके बाद जो हमने टेक्स्ट फार्मूला लगाया था उसको मैं बता देता हूँ। जैसे आपकी बुक में दिया एग्जांपल उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वापस, तो उसको समझ लें कि कैसे बुक में दिया गया है, कैसे वो आएगा। वही वाली मैं टेबल बना रहा हूँ जो आपकी बुक में दी है।
इसी टाइप का आपका कुछ बुक में दिया है। जो आपका ये ऊपर है ये तो हेडिंग है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग है, मैंने नॉर्मली डाले हैं, तो इनको आप फार्मूला मान के ना लें। अब मुझे फार्मूला लगाना है यहाँ पे। जो मेरा टेक्स्ट फार्मूला है वो कहता है कि आप जब दो टेक्स्ट आपके पास है तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आपस में, और उनको ज्वाइन करके एक सिंगल टेक्स्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो, उसके लिए हमने क्या किया था, इनके सामने a प्लस बी मुझे यहाँ ऐड करना है। मैंने इक्वल टू लिखा था। इक्वल टू लिखने के बाद मैंने टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और एडिशन का हमें पता है कि एडिशन जब हम करते हैं, जब हम नंबर का एडिशन करते हैं तब तो हम लिखते हैं प्लस, लेकिन जब हम टेक्स्ट का एडिशन करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। उसके अंदर हमारा क्या आएगा, एंड या m% आपका आता है। प्लस की बजाय हमारा क्या आएगा, m% सिंबल यूज होगा। और दूसरा जो टेक्स्ट है उसको फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, दूसरे टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो आपका ये दोनों चीजें आपस में कंबाइन होगी, प्लस हो गई। यानी ए के अंदर जो मैटर था और बी के अंदर जो मैटर था वो प्लस होकर मेरा क्या आ गया, टेक्स्ट बुक एक कंप्लीट, एक सिंगल टेक्स्ट बन गया। ऐसे ही अगर मैंने इस पे फार्मूला लगाना है तो इसके में भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा इक्वल टू, जो नाम है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर मैंने लिखा आपका m% सिंबल, फिर मैंने कुमार पे क्लिक किया, और जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा ये भी आपका कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे मैंने वरुण के बाद स्पेस दिया हुआ था, देखिए आप, वरुण लिखने के बाद मैंने स्पेस दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है वरुण और कुमार के बीच। टेक्स्ट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने कोई स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ का स्पेस हटा देता हूँ, स्पेस मैंने अब खत्म कर दिया, अब मैं एंटर करता हूँ तो मेरा ये फार्मूला अगर आप देखें जो फाइनल आया है इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। अगर हमें स्पेस देना है, सपोज करें कोई अरविंद नाम का कोई बच्चा है, अरविंद कुमार, हमें इसको ऐड करना है, लेकिन अरविंद और कुमार के बीच में स्पेस आए, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला है वो कैसा रहेगा। उस फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, एंड लगाने के बाद हम दो सेमी कॉलन लगाएंगे और उन दोनों सेमी कॉलन के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद फिर से हम एंड लगाएंगे और कुमार के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक, दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले आप जो टेक्स्ट है पहला उसको सिलेक्ट करें। ये मैंने पहला टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, मेरा सेल आपकी पहली सिलेक्ट होगी। एंड लगाया जोड़ने के लिए, और जोड़ने के बाद इनके दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैंने दो इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया, उसके बीच में स्पेस छोड़ा। स्पेस छोड़ने के बाद फिर एंड यूज़ किया और कुमार के ऊपर क्लिक किया, और जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरा इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है। यही हमारा क्या है, टेक्स्ट फॉर्मूला आपका कहलाता है। टेक्स्ट फॉर्मूला इसी तरीके से आपका काम करता है जिसे मैंने आपको भी बताया। यही आपका क्या है, टेक्स्ट फॉर्मूला अब इसको कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है टेक्स्ट फॉर्मूला के बाद रिया बताएं बेटा, रिया बताएं बेटा, कोई डाउट? यस सर। सर यहाँ पर कॉमा क्यों लगवा है? क्योंकि हमें स्पेस देना है बेटा। देखो ये रूल है, ये दोनों दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैंने स्पेस दिया हुआ है, स्पेस देने के लिए। ठीक है, यानी इनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस अगर अब मैं सिंपल स्पेस दूंगा तो वो लेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ क्या लगाया है, आपका दो इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है। डिस्कस किया था टेबल के बारे में, डिस्कस किया था कि हमारी एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर ये तो हमारे स्टूडेंट्स के नाम हैं। इसमें मेरे सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, 5 हमारे सब्जेक्ट हमने लिए हैं। यहाँ पे हमने इसका टोटल लिया हुआ है, ये मैं आपको वापस कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो
हमें जो है सबसे पहले टोटल करना है आपका स्टूडेंट वाइज। तो स्टूडेंट का टोटल करना है। अगर हम वैसे टोटल करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि सारे मार्क्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं, 58, 56, 45, 89, 90। ये हमारे जो 3 के मार्क्स हमने हर सब्जेक्ट के लिख लिए, और फिर हम इनका क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या है, हम फार्मूले की हेल्प से करते हैं। कैसे करेंगे फार्मूले की हेल्प से? मैंने इसके अंदर डबल क्लिक किया, इक्वल टू लिखा, 58 को पहले सिलेक्ट किया, फिर मैंने क्या करना है, ऐड करना है। अब नंबर्स में हमेशा प्लस यूज होगा, प्लस लगाया, 56 को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस लगाया, 45 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया, 89 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस लगाया, 90 को सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करते ही मेरे को क्या मिल जाएगा, आपका टोटल अमाउंट। यहाँ पे मुझे इनके नंबर्स का, यानी इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका एंड प्लस इसका, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल आ गया। और इसका जो फार्मूला है वो आपको ऊपर फार्मूला बार के अंदर दिखाई देगा कि मैंने क्या फार्मूला लगाया है। ठीक। अब अगर ऐसे ही मैंने को अगले का भी करना है तो अगले में मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू, सबसे पहले लूंगा 65, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर लूंगा 54, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर लूंगा 63, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर लूंगा 94, फिर प्लस, फिर 77। और जैसे एंटर करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल, आपका मार्क्स का टोटल मेरे पास आ गया। यानी 65 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 94 प्लस 77, इन सब का टोटल मेरे पास आ गया 353। और अगर आप बात करें ऊपर फार्मूला बार के अंदर, मुझे ये चीज़ दिखाई भी देगी। तो यही हमारा क्या आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करना, कि आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज, और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। परसेंटेज हमें पता है, परसेंटेज हमारी कैसे निकलती है, टोटल नंबर हो, जैसे यहाँ इसके आगे हमारे 338 टोटल नंबर आ गए। इस टोटल नंबर को मैं डिवाइड कर दूं, जितने मेरे सब्जेक्ट हैं उनका कितना टोटल है। सपोज करो 100 नंबर के टेस्ट थे, ये सारे कितने कितने के हैं, 100 मार्क्स के आपके टेस्ट है। तो 100 मार्क्स के टेस्ट हैं, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 500 से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई बाई 100। यानी हमारा जो फार्मूला अगर बनाऊं मैं निकालने का, तो हमारा फार्मूला यही बनता है कि इक्वल टू 338 डिवाइड बाई, कितने से डिवाइड करना है जी, 500 से। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल पांचों सब्जेक्ट का कितना है, 500 है, और परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब 20 से 20 ये कट गई, कितना बचा, यानी 338 को अगर मैं डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज मेरे को मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट यही वाला फार्मूला आपका इसके अंदर लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, मैंने सबसे पहले लिखा इक्वल टू 338 टोटल है, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड किया, क्या लिख दिया, 5, डिवाइड 5 किया और एंटर किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इसका परसेंटेज आ गई। उसी तरीके से नीचे वाले के साथ भी इक्वल टू लिखा, इस टोटल को सिलेक्ट किया, डिवाइड किया, 5 लिखा, एंटर किया, मेरे पास इसका भी परसेंटेज आपका आ गया। तो यही हमारा तरीका है परसेंटेज निकालने का और टोटल करने का। अब मेरे पास ये सब आ गए, तो एक तरीका और है कि मैं सबके अलग अलग फार्मूले लिखने की बजाय जो मैंने एक फार्मूला लगाया उसी को मैं ड्रैग कर दूं, क्योंकि ये फार्मूला सब में सेम लगना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिस सेल में फार्मूला लगाया हुआ है उस सेल के ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसके कॉर्नर पे जाऊँगा तो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन। प्लस में कन्वर्ट होने के बाद मैं लेफ्ट माउस बटन से उसको सिलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा, तो मेरे पास अपने आप ऑटोमेटिकली टोटल इनका आ जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज के केस में भी मैं कॉर्नर पे जाऊँगा, फार्मूले के सेल के अंदर सिलेक्ट करूँगा लेफ्ट माउस बटन से और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो ये हमारा परसेंटेज भी आपका टोटल निकल आया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका सिंपल एंड सेल रेंज
सेल रेंज क्या है, ये देखें। सेल रेंज वाले टॉपिक में हमने पढ़ना है कि सेल रेंज किसे कहते हैं, कैसे काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक सेल सिलेक्ट हुई दिखाई दे रही है, और इस सेल का अगर आप एड्रेस निकालें तो ऊपर से आपका क्या आ रहा है, ए, और लेफ्ट में अगर बात करें तो आ रहा है आपका 1। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, A1। ठीक। अब सेल रेंज होती क्या है, सेल रेंज बेटा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स किनका होगा, सेल्स का, हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। एक सेल हो, 20 सेल हो, 50 सेल हो, वो सारी की सारी मिलके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जब बनाएंगी तभी उसको सेल रेंज बोलते हैं। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बनाएंगी तो सेल रेंज नहीं बोली जाएगी। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, नीचे में भी आपको ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है। ये पूरा एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा सेल रेंज है, यानी आपने A1 से स्टार्ट किया और लास्ट सेल आपकी क्या है, D6। पहली आपकी सेल थी A1, यानी हमें सेल रेंज के अंदर पहली सेल से लेके और लास्ट सेल तक सेल एड्रेस को मेंशन करना होता है। अब जो ये वाला इसने एग्जांपल लेके बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है सेल रेंज इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है किस चीज का, एक या एक से ज्यादा सेल का, जो कि किसके अंदर है, स्प्रेडशीट के अंदर है। अगर यहाँ पे हम सेल रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमारी सेल रेंज, हमने एक ही सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको A1 को। तो A1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, A1 से A1 तक ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि A1 के बाद हमने कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं की, ना B सिलेक्ट है ना नीचे कोई सिलेक्ट है, सिर्फ एक ही सेल सिलेक्ट है। कौन सी, ये वाली आपकी एक ही सेल सिलेक्ट है, कौन सी, A1। तो इसकी सेल रेंज क्या होगी, A1 से A1 तक, यानी पहली सेल और लास्ट सेल। पहली भी यही है और लास्ट भी यही है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि यू कैन फॉर्मेट, अप्लाई फंक्शन एंड कैलकुलेट डाटा यूजिंग सेल रेंज। कह रहा है जब आपने, अगर आपकी जो सेल हैं उनके ऊपर कोई फंक्शन लगाना है या कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप इन डायरेक्ट सेल रेंज के ऊपर कर सकते हैं। नीचे देखो सिलेक्ट कैसे करेंगे और नेम कैसे देंगे ये बताया हुआ है। अब देखो इसने क्या किया है, A1 से लेके पहली सेल ये है आपकी, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, और लास्ट में लास्ट सेल है आपकी ये वाली D6, यानी पहली इसने स्टार्ट की, पहली सेल है A1 और कहाँ तक जा रहा है ये, D6 तक, और एक रेक्टेंगुलर भी बना रहा है। रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, इसका मतलब सेल रेंज आपकी सही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहली सेल का एड्रेस A1, पहली सेल का एड्रेस मेरा क्या है, A1। उसके बाद दो डॉट लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। कॉलन का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक, A1 टू कहाँ है, लास्ट सेल कौन सी है, D6। ये मेरी लास्ट सेल है जहाँ पे खत्म हो रही है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, D6। A1 से कहाँ तक, D6 तक, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी सेल रेंज, यहाँ पे खत्म होंगी, और इनके बीच में जितनी भी ये सेल आ गई, B, C, D, जितनी भी सेल आ रही हैं वो सारी की सारी इन दोनों के अंदर ही काउंट हो गई। तो अगर इसको हम खोल के लिखें, A1 से लेकर D6 को अगर हम खोल के लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, पहली आपकी क्या है, A1 है आपकी पहली सेल, इसके अंदर देखें तो पहली सेल क्या है, A1। उसके बाद दूसरी सेल की बात करें A2, तीसरी सेल की बात करें A6 या A3, चौथी की बात करें A4। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, इसकी को हम सेल रेंज कहते हैं। उसके बाद A5 और उसके बाद A6। ऐसे ही फिर B वाली लाइन आ जाएगी, B1 से B6। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो लिख रखा है पहले A1, A2, A3, A4, A5, A6 तक खत्म हुई, यहाँ तक खत्म होगी हमारी। फिर हमारी स्टार्ट हुई B से, B1, B2, B3, B4, B5, B6, यानी
ये वाली सेल आ गई। फिर हमारा सी वाला स्टार्ट हुआ, C1 से लेके हमारा C6 तक। फिर हमारा डी वाला शुरू हुआ, D1 से लेके D6 तक, और D6 हमारा क्या है, लास्ट है। इसके बाद कोई भी सेल नहीं आएगी। फर्स्ट सेल का एड्रेस ये, लास्ट का हमारा ये। ईच रो हैज 6 सेल एंड ईच कॉलम हैज 4 सेल। कह रहे हैं हर एक रो के अंदर आपके कितने सेल हैं, 1 2 3 4। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कॉलम के अंदर 6 सेल हैं और रो के अंदर कितने हैं, 4 सेल हैं। तो यही हमारी सेल रेंज कहलाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म में लिखने के तरीके को हम सेल रेंज